आज हम चर्चा करने वाले हैं फिल्म जग्गा जासूस की। जग्गा जासूस जो है वो 2 दिन बाद यानी 14 तारीख को जो है 14 जुलाई को रिलीज होने वाली है। कैसी होगी ये फिल्म? स्टारकास्ट की अगर बात करें तो रणबीर कपूर और साथ ही साथ कैटरीना कैफ की जोड़ी एक बार फिर नजर आने वाली है। दर्शकों को काफी इंतजार होता है ये जोड़ी का। कैसी होगी ये फिल्म, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अल्ताफ शेख जी मौजूद है, जो कि फिल्म क्रिटिक्स है, हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। अल्ताफ जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे? हेलो, गुड इवनिंग। जी मैं सभी दर्शकों को सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा, आपको और दर्शकों को प्रणाम करना चाहूंगा कि जी आपने ये जो नई तकनीक शुरू की है, जी ये काबिल तारीफ है। ये आने वाले दिनों की जो डिजिटल क्रांति है उसकी शुरुआत है। जी जी अल्ताफ जी, फिल्म की अगर बात करें, क्या लग रहा है आपको? जग्गा जासूस किस तरह की फिल्म हो सकती है और दर्शकों को क्या लुभा पाएगी? क्योंकि काफी समय बाद ये दो जोड़ी जो है, कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर, दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं। यह देखिए, रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की जब जोड़ी जमी थी तो तब से लेकर अब तक इन दोनों के जो फैंस है वो दोनों को जी साथ देखना चाहते हैं। लेकिन जहां तक जग्गा जासूस की बात है, मैं आपको जी बताना चाहूंगा ये फिल्म पिछले 3 साल से शूट की जा रही है और बड़ी मुश्किलों के बाद ये पूरी हुई है और अब जी जाकर 14 तारीख को ये रिलीज होने वाली है। लेकिन अगर बैकग्राउंड देखा जाए इनका, अनुराग बासु का जो निर्देशन है, इन्होंने इससे पहले बर्फी बनाई थी और कटरीना जी कैफ और रणबीर की जो केमिस्ट्री है और फिल्म के जो जी गाने हैं और जो ट्रेलर है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जिज्ञासा पैदा हो चुकी है और लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और एक जो क्लास है, जो इनके फैंस हैं, वो जरूर इसको देखेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। अल्ताफ जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात की जाए ये दोनों की, तो ये दोनों कई बार स्क्रीन पर जो है एक साथ नजर आए हैं, चाहे राजनीति की बात करें या फिर इनकी जो फिल्में थी उसको दर्शकों ने काफी पसंद किया था। क्या आपको लग रहा है कि एक लंबे गैप के बाद जब ये दोनों फिर एक बार सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगे तो दर्शक उतना ही प्यार दे पाएंगे? रणबीर कपूर और कटरीना कैफ दोनों स्टार जी हैं, लेकिन गुजरे दौर पे फिलहाल दोनों की जो फिल्में हैं वो पिट रही हैं। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर दोनों को एक हिट की जबरदस्त तलाश है और वो जी इसमें जग्गा जासूस में वो तलाश कर रहे हैं। मैं आपको जी बताऊंगा, रणबीर कपूर इसमें न सिर्फ अदाकारी कर रहे हैं बल्कि साथ में निर्माता भी रणबीर कपूर हैं। तो इस जी फिल्म को जो उन्होंने कटरीना कैफ को लेने का जो उनका विचार था वो यही था कि ब्रेकअप के बाद जब ये दोनों को लोग एक साथ देखेंगे तो शायद जो जिज्ञासा है वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी इसके अलावा अल्ताफ जी, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि अमर प्रेम की गजब कहानी, जो फिल्म आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी, माफ कीजिएगा, उस फिल्म में जो चीजें देखी गई थी जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था, दोनों का जो हकलाने का जो तरीका था, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म में दोबारा दर्शाने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं वो दर्शकों को फिर एक बार अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है। क्या लग रहा है कि जो पुराने फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले अब इस बार चल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। इन दोनों की जो केमिस्ट्री है, मैं आपको जैसे बता चुका हूँ, काफी अच्छी लोगों को लगती है, लेकिन वो जो दौर था वो गुजरा हुआ दौर है जब दोनों जी का जो रोमांस चल रहा था रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। लेकिन 6 साल तक आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, रिलेशन में रहते हैं और फिर पिछले साल इन दोनों का जो ब्रेकअप हो चुका है उसके जी बाद अब लोगों का जो है नजरिया बदल चुका है। यही वजह है कि कैटरीना कैफ इस फिल्म की तरफ उतना तवज्जो नहीं दे पाई हैं जितना कि वो पहले दे सकती थी। और इससे पहले जी इन दोनों का प्यार, इन दोनों की जोड़ी लोग देखना चाहते थे और अब जो है इन दोनों की जो तकरार है उसी को लेकर आप जी लोग देखना चाह रहे हैं कि तकरार होने के बावजूद ये दोनों स्क्रीन पर किस तरह से अपने आप को पेश कर रहे हैं। और जितने मैंने इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हैं, इनके साथ बाकायदा जी मैंने बात की है, तो ये लोग जो है तकरार ही इसमें कर रहे हैं। तो जग्गा जासूस में भी जो इन दोनों का जो रोल है वो ऐसे जी नहीं कि मतलब ये रोमांस करेंगे, लेकिन रोमांस के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो अभी फिलहाल जो है रणबीर कपूर का जो लास्ट मैंने इंटरव्यू देखा है, जो उनको मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सवाल भी किए थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो इंसाइक्लोपीडिया है कटरीना कैफ के। जी कटरीना कैफ के बारे में उनको तमाम चीजें बातें मालूम है, लेकिन कटरीना कैफ की जब बारी आई तो उन्हें रणबीर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, उन्होंने जवाब जी नहीं दिया था। तो ये जो इनके जी बीच की जो दरार है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को इसमें इस फिल्म में देखने मिलेगी कि दरार के बावजूद ये लोग किस तरह से अपने आप को एक साथ स्क्रीन पर पेश करने वाले हैं। तो ये भी एक विषय हो सकता है तवज्जो देने का। जी इसके अलावा अल्ताफ शेख जी के बारे में बता दें, वो एक फिल्म क्रिटिक्स है, फिल्म विश्लेषक है। ज्यादातर फिल्मी दुनिया में जो भी उथल पुथल होता है उन पर उनकी एक पैनी नजर होती है। बॉलीवुड स्टार कास्ट के साथ मिलना जुलना, उनके
उनसे बात करना, उनकी जानकारियां हासिल करना, उनकी न्यूज हासिल करना, न्यूज गैदरिंग का काम जो है वो अल्ताफ शेख करते हैं और काफी समय से करते आ रहे हैं। और जो एक कहा जाता है कि जो एक पकड़ होती है बॉलीवुड में, वो अल्ताफ शेख जो है बखूबी देख। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा इस फिल्म को लेकर, जो लोगों में एक एक्साइटमेंट देखने मिल रहा है। सबसे बड़ी बात वो ये है कि इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो लोग काफी पसंद कर रहे हैं म्यूजिक को। जैसे कि दिल उल्लू का पट्टा है और यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, ये दो गाने लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। तो हो सकता है कि म्यूजिक भी लोगों को अपनी तरफ लुभा सकता है। लेकिन एक बात जो है सेंसर बोर्ड की तरफ से हाल ही में 2 दिन पहले सामने आई है, वो ये है कि सेंसर बोर्ड के जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं प्रहलाद गिलानी, उन्होंने कह दिया है कि ये जो फिल्म है वो बच्चों के लिए है। तो यही वजह थी कि कटरीना कैफ भी पहले इसमें काम नहीं करना चाह रही थी, लेकिन रणवीर की वजह से उन्होंने इसमें काम करने के लिए वो तैयार हो गई थी। फिल्म शूटिंग शुरू हुई, फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया, शूटिंग रुकी, फिर से इन्होंने चालू की। और जब पूरी शूटिंग हो चुकी थी तो निर्देशक अनुराग बासु ने एक फैसला लिया कि इस फिल्म का जो कुछ एक हिस्सा है उसे नए तौर से शूट करने का उन्होंने सोचा और फिर से इसे रीशूट किया गया। तो इन तमाम अलग अलग चीजों से ये फिल्म आखिरकार बनी है और कल रिलीज होने वाली है। हालांकि रणबीर कपूर और कटरीना कैफ की केमिस्ट्री मुझे अच्छी लग रही है, गाने भी अच्छे हैं, ट्रेलर भी थोड़ा सा जिज्ञासा पैदा करता है कि किसी हम दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। बेसिकली ये कहानी है एक बाप और बेटे की, जो कि एक बाप जो है अपना उसका जो बेटा होता है वो थोड़ा सा उसका जो दिमाग होता है वो आम इंसानों की तरह नहीं होता है। जैसे कि आपने ऋतिक रोशन को देखा है कोई मिल गया में और कृष्ण जो उसकी सीरीज थी उसमें, और ट्यूबलाइट में जो सलमान खान को हमने देखा है, उसी तरह से मिलता जुलता किरदार जो है रणबीर कपूर का है और वो इस तरह का किरदार इसमें निभा रहे हैं। और वो जैसे कि जग्गा जासूस इसका नाम दिया गया है, तो इनके पिता इनको छोड़ के चले जाते हैं और ये अपने पिता की खोज में लगे हैं। तो इस तरह की ये कहानी है और अपने पिता को खोजते हुए कई सारे जो है इनके साथ किस्से अजीब व गरीब इनके साथ होते जाते हैं और फिल्म रोमांचक बनते जाती है, ऐसा फिल्म से जुड़े हर सूत्र का कहना है। देखते हैं जो इन्होंने कहा है वो कितना अमल उस पर किया है और लोगों को कितना पसंद आता है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो रणबीर और कटरीना के जो फैंस हैं उनको ये फिल्म जरूर अट्रैक्ट करेगी। और साथ में कोई फिल्म अभी है नहीं इनके साथ देखने के लिए। मॉम पिछले हफ्ते रिलीज हुई थी, मॉम का क्रेज अभी खत्म होता जा रहा है। मॉम ने लगभग 9 करोड़ रुपए अभी तक कमाए हैं। तो अब जो है पूरा जो आने वाला हफ्ता है वो इसको मिलने वाला है। देखते हैं कि ये कितना करीब कर सकते हैं। एक चीज आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से चर्चा फिल्म की भी हो रही है, दोनों की जोड़ियों की भी हो रही है, लेकिन वहीं अगर रणबीर कपूर की बात करें तो उनका जो लुक है इस फिल्म में, उसकी भी चर्चा जो है वो कम नहीं हो रही है, उसकी भी चर्चा लगातार हो रही है। क्या कहेंगे? जी देखिए, फिलहाल जो रणबीर का लुक है वो संजय दत्त की आने वाली जो बायोपिक है वो उसके जैसा है। वो उसमें जिस तरह से वो अपने आप को संजय दत्त की तरह उन्होंने ढाल लिया है वो हर जगह नजर आ रहा है। लेकिन जहां तक जग्गा जासूस की बात है तो जग्गा जासूस में हम देखते हैं कि रणबीर कपूर एक किशोरावस्था के पहले वाली जो अवस्था है उसमें नजर आते हैं। ना तो पूरी तरह से जवान है और ना ही बच्चे हैं। तो उनकी जो दिमागी हालत है, उनकी जो जहनियत है, उनका जो सोचने का तरीका है एक बच्चे की तरह है। हालांकि वो बड़े हुए हैं लेकिन बच्चे की तरह है। इसी वजह से जो है उनके पिता उन्हें एक ऐसे स्कूल में छोड़ के चले जाते हैं जहां पर ऐसे बच्चों की देखभाल की जाती है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो उनके पिता है, वो उनकी खोज भी निकलते हैं। जहां तक हमें सूत्रों ने अभी तक बताया है, जो जानकारी मिली है उसके थ्रू जो हमें जानकारी मिली है उसी के हिसाब से जो लुक है रणबीर कपूर का वो उसी तरह से बनाया गया है। और कहानी को मद्देनजर आपको जी जी रणबीर कपूर के लुक को देखकर हैरी पॉटर की याद आती है। हाँ जी, जैसे कि हैरी पॉटर में कई कलाकार थे। अच्छा कहा आपने, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं आपसे कहना चाह रहा था ये कि हैरी पॉटर का जो लुक है, हैरी पॉटर का उस तरह से ये नजर आए थे। इसके ऊपर हमने काफी पहले स्टोरी भी बना चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। तो हैरी पॉटर की भी इसमें झलक आ रही है। तो हालांकि ये फिल्म जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ रीशूट होने की वजह से थोड़ा शेड्यूल पोस्टपोन हो गया और रिलीज होने में थोड़ा सा देरी हो गई। अगर ये 2-3 महीने पहले अगर रिलीज होती तो बच्चे भी इसे देख लेते और बच्चों के माता पिता भी देख लेते और ये जो कटरीना रणबीर की जो फैन है वो भी उसे देख लेते। लेकिन इससे पहले बाहुबली रिलीज हो चुकी है, बाहुबली के बाद ट्यूबलाइट शेड्यूल थी और ट्यूबलाइट के बाद इनकी शूटिंग भी अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए पोस्टपोन होके ये अब यहां तक आए हैं। तो देखते हैं कि ये बच्चों को और उनके माता पिता को और अपने फैंस को किस तरह से लुभाने की कोशिश करते हैं। जहां तक प्रमोशन का सवाल है, इन्होंने काफी अच्छा किया है। गाने जैसे कि मैंने आपको बताया अच्छे हैं, ट्रेलर भी काफी अच्छा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं ये किस तरह से करिश्मा जगा पाते हैं या नहीं जगा पाते। जी
चलिए जाते जाते अल्ताफ जी, रेटिंग्स की अगर बात करें, क्या रेटिंग्स देंगे आप इस फिल्म को? फिल्म की जो रेटिंग्स है वो तो रिलीज होने के बाद मैं दूंगा, कि जी फिल्म देखने के बाद, और पूरी ईमानदारी से दूंगा। लेकिन जहां जी, तक ट्रेलर है, जिस तरह से प्रमोशन किया जा रहा है, जिस तरह से फिल्म की पब्लिसिटी हो रही है, ऐसे में क्या रेटिंग आप देंगे कि हाँ ये फिल्म इतने जो है वो जो उम्मीदें है उस पर खरी हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह से फिल्म का क्रेज है, अगर उसे अगर हमको जी रेटिंग देना है तो मैं इसे जी 5 में से 3 देना चाहूंगा खुले तौर जी पर, क्योंकि फिलहाल जो है ये उस तरह से रोमांटिक स्टोरी भी नहीं है, और ना ही इन दोनों के बीच कोई रोमांस चल रहा है। तो जी लोगों को लुभाने के लिए इनके पास जो है एक सस्पेंस है, वो है रणबीर कपूर का नाम है, कटरीना कैफ का नाम है, और अनुराग बासु का नाम है, एक अच्छे निर्देशक हैं, संगीत अच्छा है। तो इन तमाम चीजों को कुल मिलाकर जो चीज बन रही है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि 5 में से इनके लिए 3 अच्छे हैं। और जैसे जी माउथ पब्लिसिटी होती जाएगी, अगर फिल्म अच्छी निकलती है तो आगे चल के जी इसके 4 हो सकते हैं, 4.5 भी हो सकते हैं। 5 जी होंगे या नहीं होंगे वो मैं आपको फिल्म रिलीज होने के बाद जरूर बताऊंगा। जी, बिल्कुल 5 होंगे या नहीं ये फिल्म रिलीज होने के बाद, और दर्शक जब फिल्म रिलीज होगी, जब फिल्म देखेंगे उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या दर्शकों का दिल जीत पाई ये फिल्म। फिलहाल अल्ताफ जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे धन्यवाद। अल्ताफ शेख, जो फिल्म क्रिटिक्स है, जिन्होंने बताया कि जो फिल्म है जग्गा जासूस रिलीज होने वाली है वो किस तरह की है और उसकी स्टोरी लाइन किस तरह की होगी। दो जोड़ी जो है, बात की जाए रणबीर कपूर और साथ ही साथ कटरीना कैफ की, तो ये दोनों क्या फिर एक बार केमिस्ट्री पैदा कर पाएंगे स्क्रीन पर या नहीं, इस पर भी एक सवाल जो है वो खड़ा होता है। और साथ ही साथ फिल्म की अगर बात करें तो ये फिल्म 14 तारीख को रिलीज हो रही है, दर्शकों को कितना लुभा पाएगी, दर्शक कितना इसका इंतजार कर रहे हैं और थिएटर्स तक जा पाएंगे, ये रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो हमसे जुड़ने के लिए और हमारा ये शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।